नमस्कार, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती शहर में यातायात की समस्या हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। आवागमन को लेकर एक तरफ जहां वाहन चालकों को दिक्कतें होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद वाहन चालक ही लापरवाही से सरेआम यातायात विभाग का उल्लंघन करते हुए, नियमों को तोड़ते हुए खुद हादसों का शिकार बनने की राह तकती है। मगर साहब, यहाँ यातायात विभाग अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, ऐसा ही नजर आता है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं ऐसा ही एक हैरत अंगेज नजारा। तो देख लिया आपने कि किस तरह से दुपहिया वाहन, ऑटो, मिनी डोर, फोर व्हीलर्स कैसे यातायात विभाग का निर्देशन वाला फलक देखकर भी उसे नजरअंदाज कर सीधे वाहन घुसा रहे हैं। अगर इस मौके पर यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या यातायात विभाग इसका जिम्मेदारी लेगी या फिर खुद आम नागरिक खुद को कोसते रहेंगी? यह बड़ा सवाल बना है। वीसीएन न्यूज चैनल आपको यह हिदायत देता है कि यातायात विभाग की तो छोड़ो, लेकिन खुद सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारे संवाददाता शुभम बायस्कर के साथ नीलेश ठाकरे की कलम से यह खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया व इंटरनेट चलाना आज पूरे देशवासियों की ज़रूरत बन गया है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ऐप्स व्हाट्सएप होता है, जो हर किसी के मोबाइल में होता है, जिसका ज़्यादातर काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया जाता है, इस ग्रुप में काफ़ी लोगों को जोड़ा जाता है। अगर यही ग्रुप आपकी गिरफ्तारी व पुलिस मामला दर्ज करने का कारण बने तो क्या होगा? ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजापेट पुलिस थाने से, जहां एक महिला ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। इस महिला का कहना है कि इसने बिना इजाज़त इस ग्रुप में इस महिला को जोड़ा है। कई बार ग्रुप में से लेफ्ट होने के बाद भी इस एडमिन ने बारंबार इस महिला को ग्रुप में जोड़ने के कारण इस महिला ने राजापेट पुलिस थाने में अपनी तकरार दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने एक टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना की है। आपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ा होगा, देखा होगा कि अगर कोई बिना इजाज़त के आपको ग्रुप में जोड़ता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, शायद ही आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजापेट पुलिस थाने में, जहां एक महिला ने एक ग्रुप एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बताते हैं कि बिना उनकी इजाज़त के उस महिला को उस ग्रुप में जोड़ने पर उस महिला ने राजापेट पुलिस थाने में तकरार दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, साथ ही एक टीम भी रवाना की गई है उस एडमिन को गिरफ्तार करने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट शफीक के साथ मैं शहबाज खान, वीसीएन न्यूज़ अमरावती। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने की पारंपरिक प्रथा है। अमरावती शहर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। 13 फरवरी को अमरावती शहर के रायलिस प्लॉट के सतीधाम मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया। मंदिर में सुबह से ही भाविक भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। सतीधाम मंदिर में 501 लीटर दूध, पानी तथा गन्ने के रस से शिव का अभिषेक किया गया। साथ ही शिव के उच्चारण का जप भी इस दौरान किया गया। आज सतीधाम मंदिर में
महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक रखा गया हुआ है, जिसमें सबसे प्रथम जल से होगा और बड़े पंडितों के वेद विधान से यह अभिषेक संपन्न किया जाता है। उसी के साथ करीबन 500 लीटर दूध से अभिषेक, फिर उसके पश्चात 200 लीटर दूध से 201 लीटर दूध से दूध की ठंडाई से अभिषेक होगा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विविध मंदिरों में महाशिवरात्रि महोत्सव तथा महाशिवरात्रि पर विविध धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। कामरगांव स्थित शिवलिंग मंदिर ये बहुत पुरातन मंदिर है। यहाँ के शिवलिंग का दर्शन हजारों भाविक भक्तों ने लिया। कामरगांव के इस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करने हेतु पूरे कामरगांव से नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन हेतु आए। शिवलिंग का दर्शन लेने के बाद सारे भाविक भक्तों को महाप्रसाद के तौर पर फराळ का वितरण किया गया। हमारे संवाददाता नरेंद्र बोरकर की है रिपोर्ट। रविवार को हुई अकाली बारिश ने अमरावती समेत पूरे जिले में तांडव मचाए रखा था, तो दूसरी ओर पूरे विभाग में अकाली बारिश ने हाहाकार मचाते हुए बड़े पैमानों पर किसानों के फसलों का नुकसान किया। अमरावती विभाग के 813 गांव गारपीट से प्रभावित हुए, जिसमें 12 मवेशी समेत 4 किसानों की मौत होने की खबर है। अकाली बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान बुल्ढाना जिले में होने की खबर है, तो कम नुकसान यवतमाल जिले में होने की खबर है। किसानों की फसलों में रबी, खरीफ, हंगाम इन सभी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान चना, गेहूं इन फसलों का हुआ है। अमरावती शहर समेत पूरे विभाग का जायजा आला अफसरों तथा लोक प्रतिनिधियों ने लेकर हुई फसलों के नुकसान का पंचनामा कर किसानों को न्याय देने की गुहार शासन से की है। अचानक हुई रविवार को बारिश व ओलावृष्टि ने अमरावती सहित विदर्भ के कई जिलों में तांडव मचा दिया। इस ओलावृष्टि की वजह से किसानों की काफी फसल बर्बाद हुई है। कई लोगों की जान भी इस ओलावृष्टि में चले गई। इस सभी घटना के बाद जिले के पालक मंत्री ने एक बैठक बुलाई और जल्द से जल्द सभी नुकसान हुई फसल का पंचनामा कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के अंदर हुई अचानक बारिश के कारण कई किसानों को समस्या का सामना करना पड़ा। इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 150 गांव प्रभावित हुए। अगर बात विदर्भ की जाए तो अकोला, बुल्ढाना, वाशिम सहित कई परिसर के किसानों को कई एकड़ फसल बर्बाद हुई है। ओलावृष्टि के कारण विदर्भ में संतरा बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है, यानी संतरे की खेती बहुत की जाती है। संतरा इस ओलावृष्टि की वजह से काफ़ी टन खराब हुआ है। आपको बता दें मौसम विभाग ने और 2 दिन ओलावृष्टि व भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको अवगत करा देते हैं कि 2 दिन ओलावृष्टि और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट रोशन के साथ मैं शहबाज खान, BCN न्यूज़, अमरावती। महाराष्ट्र में हुई अचानक बारिश ने किसानों को काफ़ी बड़ी समस्या में ला खड़े किया है। विदर्भ के 150 गांव इस ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने और 2 दिन बारिश व ओलावृष्टि होने की जानकारी दी। शहर के तीसरे उड़ान पुल निर्मित की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इस उड़ान पुल की निर्मित करने जा रहा है, जिसकी वर्क ऑर्डर गत सप्ताह हुई है, जिसके बाद इस निर्माण मार्ग पर बिजली के खंभे उखाड़ने से पुल निर्मित के काम की शुरुआत हो गई। आगामी 10 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते इस निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके बाद आगामी 2 वर्षों में पुल निर्मित को अंतिम रूप दिया जाएगा। शहर के 2 प्रमुख इलाकों को जोड़ने वाला रास्ता है पठान चौक से चित्रा चौक मार्ग। पड़ोस के गांव देहातों सहित शहर के 2 इलाकों को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग रहने से यहां यातायात की समस्या खड़ी होती है। वहीं शहर का मुख्य बाजार इतवारा भी इसी मार्ग पर रहने से भारी तकलीफों का सामना वाहन चालकों को और राहगीरों को करना पड़ता है। लेकिन यह उड़ान पुल बनने से सुविधाओं में इजाफा होगा। चित्रा चौक से पठान चौक या वलगांव की ओर जाने वाले यात्रियों को पुल बनने के बाद आवागमन में आसानी हो सकेगी और इस मार्ग पर की गई अनियंत्रित यातायात भी सुचारू हो सकेगी। इसीलिए इस तीसरे उड़ान पुल की नींव नगर में रखी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के हस्ते भूमि पूजन समारोह आगामी 10 मार्च को संपन्न होगा, जिसकी व्यापक तैयारियां निर्माण विभाग ने पूरी कर ली है। पहले चरण के तहत इस मार्ग पर भी सभी बिजली के खंभे उखाड़ लिए गए हैं। वायरिंग और निर्माण मार्ग में बाधा पहुंचने वाली वस्तुओं को भी हटाया जा रहा है। निर्माण विभाग का दावा है कि वह तय समयावधि में यह निर्माण कार्य पूरा कर दिखाएंगे।
खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।